प्रेरितों के काम अध्याय 2 वचन 1 से लेकर 4 तक मैं पढ़ रही हूँ। ध्यान देकर सुनो। जब पिन्तेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी जो हमने वचन पढ़े हैं वो कलीसिया के इतिहास का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण दिन था, जिसे पिन्तेकोस्त अर्थात पेंटेकोस्ट यानी 50वां दिन कहा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पापों की मुक्ति के लिए हमारा प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। मरने के तीसरे दिन बाद वो जीवित उठा, क्योंकि ये भविष्यवाणी उसने पहले ही की थी कि वो मौत के अधीन नहीं रहेगा बल्कि फिर से जिंदा उठेगा। और प्रभु मरने के तीसरे दिन बाद वो जीवित हो गया और उसने 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन देकर और उनके साथ बहुत सारी बातें करके इस बात को साबित किया कि अभी वो मरा हुआ नहीं है बल्कि वो जिंदा हो गया है और वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात 40 दिन तक चलती रही। मृत्यु से जी उठने के बाद 40 दिन प्रभु अपने चेलों को दर्शन देते रहा, उनके साथ बातें करते रहा, उन्हें स्वर्ग के राज्य की बातें और बहुत सारी आत्मिक शिक्षाएं देते रहा। और 40वें दिन जब भी वो ऊपर आसमान में चला गया, तभी जाने से पहले उसने अपने चेलों को बता के रखा था कि यरूशलेम को छोड़कर मत जाना, क्योंकि पिता की ओर से तुम्हें एक बहुमूल्य वरदान मिलने जा रहा है। परमेश्वर पिता तुम्हें एक बड़ा वरदान देने जा रहा है। जब तक ये वरदान तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा तब तक यरूशलेम को छोड़कर बाहर मत जाना। और ऐसा बोलकर प्रभु आसमान में चला गया। चेले यरूशलेम वापस आ गए और एक घर में बैठकर प्रार्थना करते रहे, क्योंकि प्रभु ने कहा था यरूशलेम को छोड़ना नहीं, जब तक स्वर्ग से ये महान वरदान तुम्हें नहीं दिया जाता है, यहीं शहर में इसी नगर में रुके रहो। और वे यरूशलेम नगर में रुक के एक घर में इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और 50वां दिन आ गया, जिस दिन के बारे में और जिस वरदान के बारे में प्रभु ने उनके साथ वादा किया था। यहाँ पर लिखा गया है कि वो 50वां दिन जब ही आया और ये सब एक घर में एक जगह पर इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, तब अचानक आकाश से एक बड़े आंधी की तरह शब्द सुनाई दिया। जिस घर में वे बैठे थे वे सारा घर उस आवाज से गूंज उठा और उन्होंने देखा कि आसमान से अग्नि उनके ऊपर आ रहा है और अग्नि की जीभें फटती हुई और हर एक के ऊपर उतरती हुई उन्होंने देखी। और उसी घड़ी वे सब चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और लिखा गया है कि जैसे ही वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए, वे आत्मा के सामर्थ के द्वारा अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये भाषा बोलने का मतलब ये था कि अभी ये दुनिया के दूसरे लोगों की तरह साधारण लोग नहीं रहे हैं, बल्कि स्वर्ग के सामर्थ से भरे हुए परमेश्वर के पवित्र लोग बन चुके हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आगे लिखा गया है कि जब ये सब हो रहा था वहाँ का माहौल बदल गया था। सब चेले पवित्र आत्मा से भर गए थे, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे। और ये सब लोगों ने देखा, आसपास के कितने सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और उन्हें ये देखकर बड़ा अचंभा लगा कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस तरीके से अलग अलग भाषा क्यों बोल रहे हैं। जब ये बाहर के लोग आकर अंदर इनको देख रहे थे, उन्हें ऐसा लगा कि इन लोगों ने शराब पिया हुआ है, ये शराब के नशे में है और इसलिए ऐसा कर रहे हैं। जब लोग इन्हें ऐसा बोल रहे थे कि ये शराब के नशे में है, तभी प्रभु का प्रमुख चेला पतरस उठ खड़ा हो गया और उन्होंने लोगों से कहा कि हमने शराब नहीं पिया है, ये तो दिन का पहला पहर है। हम शराबी नहीं है या हम शराब की नशे में नहीं है, बल्कि ये वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने बताई थी कि अंत के दिनों में मैं मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसके बाद पतरस ने एक बहुत बड़ा लंबा भाषण उनको दिया, परमेश्वर के राज्य की बातें उनको बताई। तब तक ये सारे चेले डरे हुए थे, पर पवित्र आत्मा पाने के बाद उनके अंदर सामर्थ आ गया, हिम्मत आ गई और वे हिम्मत से लोगों को सुसमाचार का प्रचार करने लगे। और साथ ही साथ उनके द्वारा बड़े बड़े अद्भुत काम होने लगे और उन अद्भुत कामों को देखकर कितने सारे लोग प्रभु की ओर फिरने लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु 2000 साल पहले इंसान के रूप में था, अपने चेलों के साथ रहा करता था, वो चेलों के साथ था और इसीलिए तब तक चेलों को दूसरे सहायक की ज़रूरत नहीं थी। जब तक प्रभु उनके साथ था उन्हें दूसरे सहायक की ज़रूरत नहीं थी। पर प्रभु यीशु इंसान के रूप में जो इस धरती पर आया था, किसी मकसद के लिए आया था और ये मकसद पूरा करके उसे वापस आसमान चला जाना था। वो ऐसे ही देह दशा में, शरीर रूप में अपने चेलों के साथ और दुनिया में हमेशा नहीं रह सकता था। वो शरीर रूप में इसलिए आया था कि हमारे पापों के लिए उसको क्रूस पर बलिदान करना था। ये बलिदान करके उसे वापस अपने परमेश्वर पिता के पास यानी स्वर्ग में लौट जाना था। जब तक प्रभु इंसान के रूप में चेलों के साथ था, उन्हें दूसरे सहायक की ज़रूरत नहीं थी। पर जब प्रभु का धरती का छोड़ने का समय नज़दीक आ गया, तब प्रभु ने उनको पहले ही बता दिया कि परमेश्वर पिता तुम्हें दूसरा सहायक देगा। अब तक मैं तुम्हारे साथ था, पर अभी जो दूसरा सहायक आएगा वो तुम्हारे अंदर रहेगा। मैं तुम्हारे पास हूँ, तुम्हारे नज़दीक हूँ, पर जो दूसरा सहायक आएगा वो तुम्हारे भीतर रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, हमेशा के लिए, सदा के लिए। वो पवित्र आत्मा है जो तुम्हारे अंदर रहेगा, अंदर से तुम्हें सहायता करेगा, अगुवाई करेगा, तुम्हें सामर्थ देगा, हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और प्रभु ने जो वादा किया था कि तुम्हें परमेश्वर पिता दूसरा सहायक देगा। अब तक मैं तुम्हारा सहायक तुम्हारे साथ था, पर मेरा काम पूरा होने के बाद मुझे वापस चला जाना है, तो भी मैं तुम्हें दुनिया में अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा और पिता तुम्हें दूसरा सहायक देगा जो सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगा। और ये वो दिन था जब प्रभु का वादा पूरा हो गया। चेले दूसरे सहायक का इंतज़ार कर रहे थे। हमारा पहला सहायक तो आसमान में चला गया, अभी हम कमज़ोर, दुर्बल, डरे हुए, भयभीत ऐसे लोग बन गए हैं। पर वे रुके थे, प्रार्थना कर रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे दूसरे सहायक का। और परमेश्वर पिता ने उस बात को पूरा किया कि उसने आसमान खोलकर इनके ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया।
और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस बात को परमेश्वर ने सैकड़ों साल पहले योएल भविष्यवक्ता के मुख से बताया था कि अंत के दिनों में मैं मनुष्यों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। वे संदेश देंगे, उनको दृष्टांत हो जाएंगे, उनको स्वप्न दिखाई देंगे, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उनके भीतर रहेगा और उनके अंदर रहकर परमेश्वर का आत्मा उनका जीवन सामर्थ्य से, रोशनी से भर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तब से लेकर, यानी जिस दिन ये चेलों को पवित्र आत्मा मिल गया और वे पवित्र आत्मा से भर गए, उस दिन से लेकर आज के दिन तक गए 2000 साल में पवित्र आत्मा दुनिया में काम कर रहा है। प्रभु यीशु के चेलों के अंदर से और प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों के भीतर से पवित्र आत्मा काम कर रहा है। हम दुर्बल इंसान हैं। इस अंधकार की दुनिया में, इस शैतान के राज्य में हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते हैं। हम कमज़ोर लोग हैं। इस अंधकार से भरी हुई दुनिया में हमें जीना है रोशनी बनकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, और दूसरों को भी प्रभु यीशु के पास लाना है। पर ये हमसे नहीं हो सकता है क्योंकि हम कमज़ोर लोग हैं, और इसीलिए तो परमेश्वर ने हमें दूसरा सहायक दिया है, उसका पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। 2000 सालों से पवित्र आत्मा दुनिया में काम कर रहा है। अभी प्रभु यीशु मनुष्य रूप में धरती पर नहीं है। आप बताओगे कि आप प्रभु को दिखाओ, यीशु का सुसमाचार आप बता रहे हो, मैं आपको यीशु को नहीं दिखा सकती हूँ, यानी इन आँखों से आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि 2000 वर्ष पहले वो था इंसान के रूप में। जब लोग उसको देख रहे थे, छू रहे थे, उससे बातें कर रहे थे, उसकी आवाज़ को, उसके बातों को सुन रहे थे, पर आज वो शरीर रूप में नहीं है, बल्कि वो आत्मा के रूप में है, पवित्र आत्मा के रूप में। पवित्र आत्मा पूरे संसार में काम करता है। और प्रभु ने अपने चेलों को ये भी बताया था कि मेरा जाना ज़रूरी है, यदि मैं न जाऊँ तो दूसरा सहायक नहीं आएगा। प्रभु का जाना ज़रूरी था क्योंकि प्रभु शरीर रूप में था। वो एक समय एक ही जगह पर या एक ही गांव में, एक ही नगर में रह सकता था, क्योंकि वो शरीर रूप में था और शरीर को बहुत सारी मर्यादा है, बहुत सारी सीमाएं हैं। वो शरीर रूप में है तो एक समय, एक दिन एक ही गांव में रह सकता है, 1000 गांव में नहीं रह सकता है। पर अभी वो आत्मा के रूप में है तो एक समय एक जगह नहीं, कई सारी जगह काम करता है, कई सारी जगह वो मौजूद है। आज के इस दिन हम यहाँ प्रभु का पवित्र आत्मा के रूप में अनुभव कर रहे हैं। ये रविवार का दिन है और आज के दिन पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में और दुनिया भर में कितने जगह पर, कितने चर्च में लोग यीशु के नाम से इकट्ठा हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं। सब जगह प्रभु यीशु पवित्र आत्मा के रूप में मौजूद है। हर जगह प्रभु अपना काम दिखा रहा है, अपना सामर्थ दिखा रहा है और इस बात को साबित कर रहा है कि परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और अपने पापों की मुक्ति पाई है, उन सबों को ज़रूरी है कि हमें ये दूसरे सहायक को प्राप्त करना है। ये दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहना ज़रूरी है। प्रभु यीशु जो हमारा पहला सहायक है, वो हमें पापों की मुक्ति देता है, क्योंकि उसने हमारे लिए क्रूस पर बलिदान किया है और हमारी मुक्ति के लिए उसने लहू बहाया है। तो ये पहला सहायक हमें पापों की मुक्ति देता है और दूसरा सहायक हमें पापों से बचने के लिए मदद करता है। ये दूसरा सहायक यानी पवित्र आत्मा हमें विश्वास के सफ़र में आगे चलने के लिए मदद करता है। वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमें रास्ता दिखाता है, वो हमें सामर्थ देता है, शक्ति देता है, वो हमारी आत्मा को रोशनी से भर देता है, वो हमें स्वर्ग का ज्ञान देता है।
ताकि पापों की क्षमा मिलने के बाद जब तक हम इस धरती पर जीवित हैं तब तक हम बड़े आसानी से, खुशी से, शांति से विश्वास का सफ़र कर सकें। हम खुद इस दुनिया में खुशी से रहे और दूसरों को भी परमेश्वर की खुशी बांटते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। बिना पवित्र आत्मा हमारा जीवन कमज़ोर है। बिना पवित्र आत्मा हमारा जीवन दुर्बल है। कितने सारे लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं और इस बात से बड़े खुश होते हैं कि मेरा कैंसर अच्छा हो गया, इस बात से खुश होते हैं कि मेरा दमा निकल गया, इस बात से खुश होते हैं कि मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, मुझे बच्चे नहीं थे, प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करने के बाद मुझे लड़का हो गया, कैंसर ठीक हो गया, आप खुश है। आपका दमा निकल गया, आप खुश है। आपको 12 सालों के बाद प्रभु ने संतान दी तो आप बड़े खुश है। पर आप जानते हैं ये सारी बातें मिलना हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें क्या चाहिए? हमें प्रभु यीशु पर विश्वास करके पवित्र आत्मा को पाना है। यदि पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो यीशु के पास प्रार्थना करके आपने जो चंगाई पाई है, जो छुटकारा पाया है और जो आशीषें पाई है, उनसे आपको ज़्यादा समय तक लाभ नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करने से आपको अच्छी नौकरी मिल गई, प्रार्थना करने से आपको अच्छा मकान मिल गया, प्रार्थना करने से आपका धंधा चलने लगा, प्रार्थना करने से आपकी बीमारी निकल गई, प्रार्थना करने से आपको जो चाहिए था वो मिल गया। ये सब कुछ अच्छी बातें हैं, पर हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमारी आत्मिक जीवन के लिए ज़रूरी है कि हमें पवित्र आत्मा को पाना है। इसलिए पवित्र आत्मा को जीवन के जल की उपमा दी गई है। वो जीवन का पानी है। क्या आप बिना पानी जिंदा रह सकते हैं? अभी तो गर्मी का समय चालू है, कितनी प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है और बार बार हमें पानी पीना पड़ता है। ये शरीर जो मिट्टी से बनाया हुआ है, इसे पानी की ज़रूरत है। और बस हमें नहीं, पूरे प्रकृति को पानी की ज़रूरत है। पेड़ पौधे, प्राणी, पंछी, सब कुछ पानी के द्वारा जीवित रहते हैं। यदि पानी नहीं मिला तो सब सूख जाएगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। शरीर के लिए पानी इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए पवित्र आत्मा को जीवन के जल की उपमा दी गई है। जैसे आपके शरीर के लिए पानी ज़रूरी है, बिना पानी आप खत्म हो जाओगे, वैसे ही आत्मा के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। बिना पवित्र आत्मा हम आत्मा में जीवित नहीं रह सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को हवा की भी उपमा दी गई है, क्योंकि जैसे कि हमारे शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, बिना हवा हम खत्म हो जाएंगे, वैसे ही आत्मिक जीवन में पवित्र आत्मा हवा की तरह काम करता है। यदि पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं है तो हम आत्मा में जीवित नहीं रह सकते हैं। हजारों करोड़ों लोग प्रभु के पास आते हैं और इस बात से खुश होते हैं, मुझे चंगाई मिल गई, मेरी समस्या निकल गई, मुझे आशीष मिल गए, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया, इस बात से खुश होते हैं। पर समझ लेना कि हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत पवित्र आत्मा की है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हम पवित्र आत्मा से भरी हुई व्यक्ति है, तो आप समझ लेना आप दुनिया की सबसे अमीर व्यक्ति है। आप किराए के घर में रहते होंगे, आपको बहुत छोटे पगार की नौकरी होंगी, आप दुनिया की नज़र में एक बिल्कुल साधारण और बिल्कुल गरीब व्यक्ति होंगे। पर यदि आपके अंदर पवित्र आत्मा है तो आप सच्चाई में अमीर व्यक्ति है, क्योंकि आपका आत्मिक जीवन धनवान है, आपका आत्मिक जीवन मजबूत है, आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आप परमेश्वर के करीब है, तो आपका आत्मिक जीवन ऐसा मजबूत है, ऐसा सामर्थ्य से भरा हुआ है कि चाहे बाहरी रूप से आप दिखाई दे रहे हो कि आप गरीब हो या कंगाल हो, पर सच्चाई में आप परमेश्वर की नज़र में एक धनवान व्यक्ति हो। हालेलुया,
इसका हम बहुत बड़ा उदाहरण इस प्रेरित चरित्र में पढ़ते हैं। पेंटेकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा मिलने के बाद चेलों का सारा डर खत्म हो गया। तब तक ये डरे हुए थे, उनके मन में कितना सारा डर था कि इन यहूदी लोगों ने हमारे प्रभु को मार डाला, हम उसके चेले हैं तो हमें भी मार डालेंगे। वे हमेशा यहूदी लोगों से अपने आप को छिपाए रखते थे, इस डर से कि जैसे हमारे प्रभु के साथ इन्होंने किया है हमारे साथ भी करेंगे। चेले डर के यहूदी लोगों से छिपे हुए रहते थे, पर जैसे ही उनको पवित्र आत्मा मिल गया ये सारा की सारा डर निकल गया और इन्हीं यहूदी लोगों के सामने ये खड़े होकर प्रभु का सुसमाचार बताने लगे। यहाँ तक कि उनको साफ साफ बताने लगे कि जिनको तुमने क्रूस पर मार डाला है उसी को परमेश्वर ने उद्धारकर्ता मसीहा बनाया है। वो तो मसीहा है, परमेश्वर का पुत्र, जिसको आप लोगों ने मार डाला। ये सारी बातें भी हिम्मत के साथ बोलने लगे क्योंकि पूरा की पूरा डर खत्म हो गया था और परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उनको सामर्थ्य से भर दिया था। उस समय ऐसी घटना हो गई कि प्रभु के दो चेले, ये प्रमुख चेला पतरस और प्रभु का लाडला चेला यूहन्ना मंदिर में जा रहे थे। मंदिर के दरवाजे के पास एक लंगड़ा भिखारी बैठा हुआ था, जिसके बारे में लिखा हुआ है ये जन्म का लंगड़ा था और कभी अपने पैर पे खड़ा नहीं हुआ था। लोग उसे हर दिन मंदिर के दरवाजे के सामने लाकर बिठाते थे ताकि मंदिर में आना जाना करने वाले लोगों के पास ये भीख मांग सके। सालों साल यही चल रहा था। जन्म का लंगड़ा कभी अपने पैर के ऊपर खड़ा नहीं हुआ था। लोग उसे उठाकर मंदिर के दरवाजे के पास हर दिन लाया करते थे ताकि ये भीख मांगे। पेंटेकॉस्ट के दिन पवित्र आत्मा मिलने के बाद जब पतरस और यूहन्ना मंदिर में प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, तब ये भिखारी ने हमेशा की तरह इनके पास भी भीख मांगी। पतरस ने उससे कहा, हमारी ओर देख। उस भिखारी को लगा आज कुछ तो बहुत बड़ा मिलेगा, क्योंकि लोग भीख डालते हैं और निकल जाते हैं, भिखारी के साथ बातें नहीं करने बैठते हैं। पर पतरस और यूहन्ना रुके और उससे कहते हैं, हमारी ओर देख। जैसे ही पतरस बोला हमारी ओर देख, भिखारी ने बड़ी उम्मीद से उनकी ओर देखना शुरू किया। पतरस ने कहा, तुझे देने के लिए मेरे पास सोना चांदी कुछ नहीं, पर जो है वो मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। हालेलुया। और पतरस ने उसको हाथ देकर उठाया और बाइबिल कहती है तुरंत उसके पाँव में और उसके टखनों में बल आ गया। ये कूदकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, परमेश्वर की महिमा करने लगा। और आसपास जितने सारे लोग थे जो इस मनुष्य को जानते थे कि जन्म का लंगड़ा है, कभी पैर पे खड़ा नहीं हुआ है, वे बड़े अचंभित होकर देखने लगे कि कैसा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का प्रमुख चेला पतरस दुनिया की नज़र में एक गरीब मनुष्य था, क्योंकि उसने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। जब प्रभु के साथ उसकी पहली मुलाकात हुई थी, पतरस समुंदर के किनारे था। ये मछली पकड़ने वाला व्यक्ति था और ये अपने जाल को धो रहा था। उस समुंदर के किनारे इसकी प्रभु के साथ पहली मुलाकात हो गई। उसने प्रभु को पहचान लिया और प्रभु ने जब उससे कहा ये सब छोड़कर मेरे पीछे हो ले, बाइबिल कहती है पतरस ने सब कुछ छोड़ा, अपनी नाव, अपने जाल, सब कुछ वहीं पे छोड़ दिए और वो प्रभु का चेला बन गया। गरीब बन गया, कंगाल बन गया, क्योंकि प्रभु ने ना उसको सोना चांदी दिया, ना जमीन जायदाद दी, ना पैसा दिया, ना घर दिया, ना गाड़ी दी, ना कुछ दिया। प्रभु ने उसको कंगाल बना दिया। मेरे पीछे हो ले, प्रभु के इस शब्द का पालन करके पतरस ने सब कुछ छोड़ा था और उसी तरीके से दूसरे भी चेलों ने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़ा था, कंगाल बन गए थे। स्वर्ग में जाते समय प्रभु ने उनको कुछ नहीं दिया। एक बाप भी जब भी मरता है अपने बच्चों को कितना कुछ रख जाता है, जमीन, घर, ये वो कितनी सारी चीज़ें देता है। प्रभु ने अपने चेलों को ये कुछ नहीं दिया, बस इतना कहा था, मैं पिता के पास प्रार्थना करूँगा और पिता तुम्हें दूसरा सहायक अर्थात पवित्र आत्मा देगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा।
हालेलुया, हालेलुया। और अभी चेलों को वो पवित्र आत्मा मिल गया था, वे सामर्थ से भरे हुए थे, इसलिए पतरस उस भिखारी को बोल रहा है, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, दुनिया की नज़र में मैं एक कंगाल व्यक्ति हूँ, सोना चांदी नहीं है मेरे पास, पर जो है वो मैं दे रहा हूँ। मेरे पास पवित्र आत्मा है, मेरे पास परमेश्वर का सामर्थ है, मेरे पास वो ताकत है जिस ताकत के द्वारा मैं तुझे खड़ा कर सकता हूँ और तेरा ये लंगड़ापन हमेशा के लिए निकाल सकता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आपको सोचना है कि आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए या पवित्र आत्मा चाहिए? आपको सोना चांदी चाहिए या पवित्र आत्मा चाहिए? आपको बड़ा बंगला और भारी गाड़ी चाहिए या पवित्र आत्मा चाहिए? कई सारे लोग ये सांसारिक चीज़ें चाहते हैं, सोना चांदी, पैसा, जमीन जायदाद, इनसे कुछ लाभ नहीं होता है। ये सब मिलने के बाद भी आत्मा अशांत और अतृप्त रहता है, क्योंकि आत्मा का पानी, आत्मा का हवा, आत्मा का खाना ये पवित्र आत्मा है। जब हम पवित्र आत्मा को ग्रहण करते हैं, हमारी प्यास बुझ जाती है, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने उस सामरी स्त्री से कहा था, तुम ये पानी पीते हो, इस कुआं का पानी, और तुम्हें बार बार प्यास लगती है। जो पानी मैं दूंगा, वो पानी जो कोई पिएगा वो अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये मरा हुआ पानी है जिसे पीने के बाद आपको बार बार प्यास लगती है, पर मैं ऐसा बहुमूल्य पानी देने जा रहा हूँ, जीवन का पानी, आत्मा का पानी। ये पानी पीने वाला कभी प्यासा नहीं होगा, अनंत काल तक उसको प्यास नहीं लगेगी। प्रभु किसकी बात कर रहा था? पवित्र आत्मा की बात। जब तक कि पवित्र आत्मा आया भी नहीं था, चेलों को मिला भी नहीं था, प्रभु ने कई बार पवित्र आत्मा के बारे में बता के रखा कि ये जीवन का पानी मिलने जा रहा है, और जितने जितने उस जीवन के पानी को ग्रहण करेंगे अनंत काल तक प्यासे नहीं होंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के पास पवित्र आत्मा मांगो। हमें पैसा और सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। परमेश्वर हमारे अंदर आ बसे, ये हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। यदि परमेश्वर हमारे पास नहीं है तो हमारा पैसा कचरा है, हमारा सोना चांदी कचरा है, हमारी जमीन जायदाद कचरा है। पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे तो दौड़ रही है, क्या हासिल कर रहे हैं? आप बताओ क्या मिल रहा है? इस 2 साल के कोरोना के महामारी के समय कितने अमीर लोग मर गए, कितने सम्मानित लोग खत्म हो गए, जिन्होंने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जायदाद इकट्ठे करके रखी थी, खत्म हो गए। क्या अपने साथ लेकर गए? क्या उनका पैसा उनको बचा पाया? क्या उनके सोना चांदी ने उनको बचाया? या क्या अपना पैसा और सोना चांदी वे अपने साथ लेकर जा पाए? कुछ नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें पैसे की नहीं, सोना चांदी की नहीं, पवित्र आत्मा की ज़रूरत है। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर रहना ज़रूरी है। परमेश्वर की आत्मा ने हमारी अगुवाई करना ज़रूरी है। परमेश्वर की आत्मा ने हमारे जीवन को सामर्थ्य से भर देना ज़रूरी है। यदि पवित्र आत्मा है तो हम धनवान व्यक्ति है, यदि पवित्र आत्मा है तो हम मजबूत व्यक्ति है, हम सामर्थ्य से भरी हुई व्यक्ति है। यदि पवित्र आत्मा हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सांसारिक चीज़ों से अपने मन को हटाओ, परमेश्वर की ओर अपना मन लगाओ। पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है कि वो मेरा प्रभु है और वो मेरा उद्धार करता है।
जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है कि वो मेरा प्रभु है, उसी ने मेरे पापों का बोझ लिया है, वो मेरे पापों के लिए बलिदान हुआ है, ऐसा जो विश्वास करते हैं और प्रभु यीशु को अपने दिल में ग्रहण करते हैं, प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में जो ग्रहण करते हैं, उन्हीं को परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने पहले सहायक की सहायता नहीं ली है, उन्हें दूसरा सहायक नहीं मिल सकता है। यदि आपने पहला सहायक यानी प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति पाई है, तो ही आपको दूसरा सहायक यानी पवित्र आत्मा दिया जाएगा। यदि आपका पहला सहायक के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, कोई पहचान ही नहीं है, तो दूसरा सहायक नहीं आ सकता है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रभु के पास किस लिए आते हो? बस चंगाई पाने के लिए, बस छुटकारा पाने के लिए, बस आशीष पाने के लिए। इन बातों से अपना ध्यान हटाओ, ये तो आपको ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि जहाँ प्रभु है वहाँ प्रकाश है, जहाँ प्रभु है वहाँ आशीष है, जहाँ प्रभु है वहाँ चंगाई है, जहाँ प्रभु है वहाँ सब प्रकार की भलाई है। यदि आप प्रभु के चरणों के पास है तो चंगाई हो जाएगी। यदि आप प्रभु के चरणों के पास आए हैं, छुटकारा हो जाएगा, आशीष आपको मिल जाएंगे। ये तो होने ही वाला है, क्योंकि वो प्रकाश का प्रभु है, वो अंधकार का प्रभु नहीं है, वो प्रकाश का प्रभु है। तो उसके पास आने वालों को वो प्रकाश से भर ही देता है। पर हमारे लिए ज़रूरी क्या है? हमें उस पर विश्वास करके, उसे ग्रहण करके पापों की क्षमा पाना है। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, ऐसा उस पर विश्वास करना चाहिए, उसे अपने दिल में ग्रहण करना चाहिए। यदि ये बात हम नहीं कर रहे तो चंगाई से क्या फ़ायदा है, छुटकारे से क्या फ़ायदा है? आपका कैंसर तो ज़रूर प्रभु ठीक करेगा, पर उसके बाद तो आप अनंत काल नहीं जीने जा रहे हैं। कैंसर ठीक होने के बाद आप 20 साल के बाद या 30 साल के बाद मर तो जाएंगे, एक दिन आपको मरना है। उसके बाद क्या? प्रभु हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। पापों की क्षमा इसलिए है कि हम दुष्ट शैतान के हाथ से मुक्त हो जाए, यहाँ परमेश्वर के बच्चे बन जाए, ताकि मरने के बाद हम स्वर्ग में पहुँचे और अनंत काल परमेश्वर के साथ रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए शारीरिक बातों की ओर, सांसारिक बातों की ओर अपना ध्यान मत लगाओ। प्रभु यीशु को पहचानो, उस पर विश्वास करो, उसे दिल में ग्रहण करो और परमेश्वर पिता के पास पवित्र आत्मा मांगो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर दिन परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगो। हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाओ। तो क्या हो जाएगा? पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपका मन तृप्त हो जाएगा। अब दुनिया में देख रहे हैं कितने सारे लोग अतृप्त है, अतृप्त। मैं हमेशा कहती हूँ, YouTube पर कितने सारे वीडियोस ये आते हैं खाने पीने की चीज़ें, अलग अलग खाने पीने की चीज़ें, और हर वीडियो को लाखों करोड़ों व्यूज़ रहते हैं। लोग किसके पीछे दौड़ रहे हैं? अच्छा अच्छा खाना। अच्छा बोलने के बजाय ये बोलना चाहिए अलग अलग खाना, ये कैसा बनाओ, वो कैसा बनाओ। सारे अलग अलग चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है लोग कितने अतृप्त है, कितने अतृप्त। जो हमारे पूर्वज खाना खाया करते थे, वो खाने के बाद अब हमें शांति नहीं मिल रही है, हमें नया नया खाने की इच्छा हो रही है, क्योंकि आपकी आत्मा अतृप्त है। जिसके पास पवित्र आत्मा है और जिसका आत्मा तृप्त हो गया है, उसे दाल चावल खाने में भी बड़ा आनंद लगता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप पवित्र आत्मा से भरी हुई व्यक्ति है तो दाल चावल भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपकी आत्मा तृप्त है। यदि आत्मा तृप्त है तो शरीर भी तृप्त हो जाता है। पहले आत्मा तृप्त होना चाहिए। ध्यान में रखो, हमारे शरीर का आत्मा के साथ बहुत नज़दीक का कनेक्शन है। हमेशा पहले आत्मा बीमार होती है, बाद में शरीर बीमार होता है। पहले आत्मा अतृप्त होती है, फिर शरीर अतृप्त होता है। दुनिया परमेश्वर से दूर गई है, इसीलिए आत्मा प्यासी है, अतृप्त है,
तड़प रही है और इसीलिए शरीर को तृप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के पास पवित्र आत्मा मांगो। हमें सोना चांदी की ज़रूरत नहीं है, पैसे की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें, सोना चांदी, पैसा, घर, ज़मीन, गाड़ी, ये चीज़ें हमारे लिए जितनी ज़रूरी है प्रभु हमें दे देगा। जितनी हमारे लिए ज़रूरी है उतनी दे देगा। मैं आपसे ये नहीं कहूँगी आज जाकर आपका सारा सोना बेच डालो, आपका घर छोड़ दो, आपकी गाड़ी बेच डालो, ये मैं नहीं कहूँगी। हमारे लिए जो ज़रूरी है प्रभु हमें दे देगा, पर इन बातों के ऊपर हमारा फोकस नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस परमेश्वर की ओर होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पैसा, सोना चांदी, गाड़ी, घर, ये बातें जितनी ज़रूरी है प्रभु हमें देगा। हमें इनके पीछे नहीं दौड़ना है। हमें परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाने के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता पाने के लिए, परमेश्वर की पवित्रता पाने के लिए, परमेश्वर का सामर्थ पाने के लिए और परमेश्वर के जैसा दिल प्राप्त करने के लिए कोशिश करनी है। उसके पीछे दौड़ना है। और इसीलिए मैंने कहा हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाओ, हर दिन मांगो पवित्र आत्मा, हर दिन पवित्र आत्मा से भर जाओ, ताकि आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, आपके दिल में सच्ची खुशी आएगी, सच्चा आनंद आ जाएगा और आप सच्चाई में दुनिया की एक धनवान व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। प्रभु के चेले दुनिया की नज़र में गरीब लोग थे, पर सच्चाई में वे अमीर और धनवान लोग थे। हमें भी वैसा ही बनना है। यदि आप वैसा बनना चाहते हैं तो पहले आपको प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, उसे दिल में ग्रहण करना है और फिर परमेश्वर पिता के पास पवित्र आत्मा मांगो, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है जो परमेश्वर पिता के पास मांगते हैं उनको वो कितने ज़्यादा पैमाने में, कितने विशेष रूप से पवित्र आत्मा देगा। इसका मतलब परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा देना चाहता है। योएल भविष्यवक्ता के मुख से परमेश्वर ने पहले ही बताया था कि अंत के दिनों में मैं मनुष्यों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा हमें देना चाहता है ताकि हमारा जीवन रोशनी से भर जाए, सामर्थ्य से भर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।